सभापति महोदय हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि है भी तो केवल यह है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। यह राजभाषा का दर्जा उसे संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हो गया, और जहां तक संसदीय कार्य का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था है कि संसद में हिंदी अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी अथवा अन्य विधि न बनाए तो संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की समाप्ति पर तथा 26 जनवरी 1965 से संसद में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। किंतु संसद ने यह अन्यथा विधि बना दी, जिसके फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ने संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। यह किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, इस संबंध में विस्तार से जाने का न तो अवसर है और न ही इसकी आवश्यकता, क्योंकि संसद सदस्य इससे भली प्रकार परिचित हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक शासन और प्रशासन दोनों की मानसिक स्थिति साफ नहीं होती और लोग हिंदी को दिल से स्वीकार नहीं करते, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव नहीं मिल सकता। हिंदी के द्वारा ही राष्ट्रीय की भावना जाग सकती है। आज कांग्रेस की पहुंच तो जनता तक है, वह मुख्य रूप से हिंदी के कारण ही है। पहले कांग्रेस में अंग्रेजी का ही जोर रहता था तथा अंग्रेजों की वेशभूषा को ही पहना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तभी कांग्रेस का नाम घर घर में पहुंच चुका है। अब जबकि देश स्वतंत्र है, हमारा अपना राज है, तो फिर विदेशी भाषा का क्या काम। अंग्रेजी भाषा द्वारा काम करना बहुत हानिकारक है। अंग्रेजों में अपने घर काम करके अपने आप स्वयं अपने घर में ही अंग्रेजी कहते थे। इस तरह की राष्ट्रीयता की आशा करना, अपने देश पर गर्व होना व्यर्थ की बात है। राष्ट्रीयता फैलाने के लिए केवल प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं। इससे इस बात को तो अवश्य